हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का स्टार है ये मोबाइल बैग, जिसमें आप मोबाइल और वॉलेट दोनों कैरी कर सकते हैं। और इस बैग को मैंने अपनी नीस की डिमांड पर बनाया है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजन पेपर को लिया, जिसकी विड्थ को मैंने 5 इंच रखा है और इसकी लेंथ को मैंने 20 इंच रखा है। अब यहाँ पर मैंने कॉटन की एक लाइनिंग को लिया है। अब इस लाइनिंग को आयरन की हेल्प से फ्यूजन पेपर के ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे। लाइनिंग और फ्यूजन पेपर को आपस में अच्छे से चिपकाने के बाद अब लाइनिंग को बाहर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह से हम लाइनिंग को फोल्ड करेंगे कि फ्यूजन पेपर ऊपर की साइड दिखे। लाइनिंग को बाहर की साइड फोल्ड करने के बाद अब फ्यूजन पेपर को चारों साइड से सिलाई के लिए आधा इंच गैप रखते हुए लाइनिंग की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्यूजन और लाइनिंग की कटिंग को कंप्लीट किया। अब एक साइड को छोड़ते हुए बाकी तीनों साइड सिलाई कर लेंगे। एक साइड को ओपन रखना है, क्योंकि वहाँ से हमें फ्यूजन पेपर को अंदर की साइड पलटना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों साइड सिलाई लगा दी है और एक साइड को ओपन रखा है। अब इस पार्ट के कॉर्नर को कट करेंगे और ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए ओपन साइड से राइट साइड की तरफ पलट लेंगे और आयरन से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल बैग का इनर पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइनर चंदेरी कॉटन के फैब्रिक को लिया। अब इस फैब्रिक के ऊपर इनर पार्ट को रखना। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को इनर पार्ट से 0.75 इंच एक्स्ट्रा रखना है और कटिंग कर देनी है। मेन फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें मोबाइल बैग की लेंथ को डिसाइड करना है। मुझे बैग की रेडी लेंथ 8 इंच रखनी है, तो यहाँ पर मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है और मार्किंग 8.5 इंच पर करनी है। ये मार्किंग दोनों साइड करेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक की राइट साइड को नीचे की तरफ रखा है और रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अब मार्किंग से फैब्रिक को पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड से ½ इंच का एक और मार्किंग करेंगे और नीचे से इस मार्क तक दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। इस मोबाइल बैग को मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है। आई होप आपको ये मेथड पसंद आए। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और ऊपर से ये ½ इंच का गैप रखा है। अब बैग को राइट साइड में पलट लेंगे। कॉर्नर को निकालते हुए आयरन कर लेंगे। अब इनर पार्ट को लेंगे और इसकी ओपन साइड को मेन फैब्रिक से अटैच करना है, जिसके लिए मैंने पहले इनर पार्ट के सेंटर में कट लगाना है, उसके बाद मेन फैब्रिक के सेंटर में कट लगाना है। अब इन दोनों के सेंटर को मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरह के बैग कुछ मिनटों में ही बन जाते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इनर पार्ट को मेन बैग के अंदर इंसर्ट करना है, जिसके लिए मैंने वुडन स्केल लिया और इस तरह से इनर पार्ट को मेन फैब्रिक के अंदर इंसर्ट किया है। ये बैग अब कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने इस बैग में मैग्नेट बटन का यूज़ किया है। आप चाहे तो टिच बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास जो भी बटन अवेलेबल हो आप उस बटन का यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट बटन को लगाने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बैग की दोनों पार्ट में इस तरह से मैग्नेट बटन को अटैच कर लिया है। नीचे वाले पार्ट में मैंने इस तरह से मैग्नेट बटन को लगाया है और कवर पार्ट में मैंने बटन को कुछ इस तरह से लगाया है। अब बैग की फाइनल सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 2 इंच लेंथ के 2 स्ट्रैप बनाए हैं, जिसे बैग के साइड में अटैच करना है। इनसे हम बैग की बैग होल्ड स्ट्रैप को अटैच करेंगे। ये स्ट्रिप हमें इनर और आउटर पार्ट के बीच में लगानी है कुछ इस तरह से, और ऊपर से हमें सिलाई कर देनी है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये बैग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ से बैग के इनर पार्ट और बैग के आउटर पार्ट को आपस में अटैच करना है। यहाँ पर हम नीचे वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से मैं पूरे कवर पार्ट को सिलाई कर लूँगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर बैग की फाइनल सिलाई भी होती है कंप्लीट। अब हमारा बैग बनकर रेडी है।
जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बैग की स्ट्रैप को मैंने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है। अब इस अटैचर की हेल्प से स्ट्रैप को बैग से अटैच करेंगे। तो ये है बैग का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।